दिखाई नहीं बात सब सामने दिखाई जो तो हल को तुम की दिखे आप तो हमने कहीं वो तो ये लोग जो आई ये देखो काकी के भैया भोलू सरदार ने दवा दी थी, जिसके कारण सोयाबीन मर गया है। देखिए पूरा खेत देखिए चौपट हो चुका है। देखिए पूरा खेत ही नष्ट हो गया है। देखिए ये फसल क्या नाम भैया? सूरम सिंह लोधी। ऊधम सिंह लोधी। कौन गांव के हो? सूरम सिंह लोधी बामोरी टाका। हैं? बामोरी टाका। बामोरी टाका। काय के राजा आया क्या? सर जी नुकसान हो गया, खराब दवा दे दी उन्होंने किलो दिन। कौन ने? गुरमीत सिंह ने। गुरमीत सिंह। काय की दुकान है क्या? ये खरपतनाशक की दवाई जी। कितने की लाई थी? 2350 की। तो क्या काय की दे दी? धान की दवा दे दी, सोयाबीन में डालने थी। सोयाबीन की में डालने थी और धान की दवाई दे दी। जी। तो तुम्हारी फसल का क्या हुआ? पूरा नुकसान हो गया सर। कितने बीघा का नुकसान हुआ है? 5 बीघा का। 5 बीघा का। जी। क्या नाम था? मलखान सिंह। कहाँ से आए हो? बामोरी टाका। क्या हो गया? अब फसल मर गई हमारी। कैसे? गुरमीत सिंह भोलू ने से दवाई ली, दवाई से पूरी फसल नष्ट हो गई। कितने बीघा की? 8 बीघा 6 बीघा। 6 बीघा की। काय की फसल बोई थी? सोयाबीन। दवाई कौन सी मांगी थी? सोयाबीन की बिल मांगा था आपने उससे? मांगा था, बिल नहीं दिया? नहीं दिया। शिकायत कहाँ की है? शिकायत थाने में भी, हमने कृषि विभाग में भी की, तहसीलदार में भी की, एसडीओ में भी की, आज कलेक्ट्रेट में भी आए। कलेक्ट्रेट में शिकायत की है? जी सर, अभी सामूहिक में दिया है। अच्छा, सामूहिक देव है। क्या नाम भैया? देवेंद्र यादव। कहाँ से आए हो? बामोरी टाका। क्या हो गया? सर फसल नष्ट हो गई 8 बीघे की, जो कि हर्षुख कृषि सेवा केंद्र मुंगावली में है। गुरमीत सिंह सरदार जी उन्होंने दवा दी थी मेरे को। उसमें 1 किलोबिन की डिब्बी भी दी। उसके कारण मेरे 8 बीघे की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। तो दवाई आपने जिस पद्धति से छिड़काव करना चाहिए उस पद्धति से भी कम डोज में दिया था सर। उसने 100 ml बोला था, हमने 80 ml डाल के छिड़काव किया था। उसने 6 बीघे में किया था, हमने 8 बीघे में की। फिर भी फसल नष्ट हो गई। तो आपने बिल मांगा था? बिल मांगा था, लेकिन बिल तो नहीं दिया उन्होंने। एक कच्ची रसीद दी थी साहब, आपको बताएं। कच्ची रसीद? जी। अच्छा, ये रसीद दी थी उन्होंने। अच्छा। तो फिर आप उससे कही तो क्या करने लगा? अब वो ठीक हो जाएगा साहब, ऐसे करके आज कम से कम 20 दिन हो गए साहब दवाई। क्या नाम भैया? चंद्रपाल सिंह लोधी। कहाँ से आए हो? बामोरी टाका। क्या हो गया? पूरा भी नष्ट हो गया। कितने बीघा का? 8 बीघा। 8 बीघा का। आपने शिकायत कहाँ करी है? मुंगावली कृषि विभाग में, तहसील में, फिर कोई सुनवाई हुई? अभी तक कृषि विभाग के गए थे कलेक्टर चेक करने। फिर चेक करने के बाद क्या कहा उन्होंने? नुकसान किया। 90% नुकसान किया, कुछ नहीं किया। बस बाद में आपने बिल लिया था? बिल नहीं किया मेरे। क्या नाम है? भारत सिंह यादव। कहाँ से आए हो? बामोरी टाका। कितने बीघा की नष्ट हो गई फसल? 8 बीघा। अच्छा, आपने कौन से ली दवाई? पंजाबी से लाई। हाँ, फिर दवाई डाली, खत्म होगा थोड़ा भी। सोयाबीन खत्म? हाँ। शिकायत करिए? हाँ करिए। कहाँ? मुंगावली करी, शहराई करी। आज अशोक कलेक्ट्रेट में भी आया। आज अशोकनगर आ गए। कृषि विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं?
उन्होंने पंचनामा बनाया, लिख ले गए साहब, पंचनामा में लिख ले गए, और जब नुकसान तो लिखा, लेकिन हमें पंचनामा भी नहीं दिया उन्होंने। बोले मोबाइल में फोटो खींच लो, क्योंकि उनके पास सील नहीं थी मौका पर, तो उन्होंने कि मोबाइल में फोटो खींच लो, उन्होंने मोबाइल में पंचनामा की फोटो भी खींची, और इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कितने दिन हो गए शिकायत? 4 दिन हो गए साहब, मंगलवार के दिन गए थे आप जांच करने के लिए। अध्यक्ष साहब जी, आपकी तहसील अशोकनगर मंगौली के सारे किसान आए हैं, इनकी खेती रासायनिक दवा खरीदी थी इन्होंने खेती में खरपतवार मिटाने के लिए, तो नुकसान हुआ है। आपके पास भी ये खबर आई होगी, किस प्रकार की तैयारी की जा रही है शिकायत की? मेरे पास ये तो अभी बमोली के किसान हैं, मंगौली क्षेत्र के कम से कम चाचू खेड़ा में कम से कम 300 बीघा का नुकसान हुआ है, कस्बा रेंज में 100 बीघा का नुकसान हुआ है। कल स्वयं में सर्वे के लिए गया था, तो मैंने सर डीडी सर से भी बोला था, वो कह रहे थे हम अशोकनगर आए हों, आज सैंपल लेकर उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने कहाँ शिकायत करवाई है आपने? मैंने सर डीडी के यहाँ शिकायत करवाई, यहाँ पर अशोकनगर आके इनको मैं लेके आया है यहाँ पे, और गर्ग साहब के इधर भी कृषि विभाग में थी, तहसीलदार साहब को भी सूचना दी, तो वो कहने लगे कि पहले आप कृषि विभाग से हमें निरीक्षण हो जाने दो। क्या कहा कृषि विभाग ने, क्या कहा कि इस नुकसान का क्या होगा? सर अभी कृषि विभाग से उन्हें गर्ग साहब ने, अभी सुबह मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे अभी हमको सैंपल ले लेने दीजिए कहीं, अभी सैंपल नहीं लिया है कहीं, इसके बाद मैं निरीक्षण करके हम किसानों के लिए रात में उनको जितना नुकसान हुआ है वो करवाएं। चलो मेरा आज जो आपके द्वारा भारतीय किसान संघ की एक धरना कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या मामला है, क्या किस कारण किया जा रहा है? बोलो। आज धरने का दूसरा दिन है। धरने में आज हमारा सुंदरकांड का पाठ है। शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसी कामना को लेकर आज हम धरने पर सुंदरकांड किया है। और हमारी विशेष मांग है, राजस्व विभाग की तो है ही, जिनके नंबर उड़ गए, नामांतरण बंटवारे नहीं हुए, वो तो सब साथ में है ही। और विशेष हमारी सब विभागों से है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी मांग है, जो जिला सहकारी बैंक है उसमें 3-3, 4-4 साल किसान को पैसे जमा करे हुए हो गए हैं, अभी तक जिला सहकारी बैंक ने किसानों के पैसे वापस नहीं किए हैं। और अभी मसूद तोलन के समय किसानों की राशि काट ली गई है और उनको बकाया राशि वापस नहीं कर रहे हैं, और खाद बीज भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह सब विभागों को लेकर हमारी समस्या है। भगवान बलराम की जय। आप प्रदेश मंत्री हैं, इस प्रकार की अशोकनगर जिले में समस्याएं किस प्रकार की रूपरेखा है? देखिए, जो 2 दिन से जो किसान धरना में बैठे हैं, भारतीय किसान संघ के बैनर पर, बड़े दुख का विषय है। 1 महीना के इंतजार में पानी गिरा, किसान खाद दवाई डालने के बिजली था, लेकिन इस समस्या है जो जैसे राजेश विभाग पे आए, तो राजेश विभाग की जो किसान की जमीन है उसको कंप्यूटर से उड़ा दिया जाता है, और जो उड़ा दिया जाता है उसके 4-5 साल लगते हैं, 10,000 का वकील होता है, और किसान को पीड़ित किया जाता है पैसाओं के लिए। वहाँ से तहसील से फाइल आएगी, एटीएम का जो फाइल मिल तहसील जाएगी, पटवारी को अलग चाहिए, तहसीलदार को अलग चाहिए, सालों फाइलें यहाँ एटीएम में डली रहती है, सालों फाइलें किसान की डली रहती है। मैं इनसे पूछना ये चाहूंगा, अगर बात होगी तो हमारी मांग यही है कि 8 तहसीलों के 8 तहसीलदार, 4 एसडीएम और कलेक्टर महोदय हमारे समक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाए। हम अपना धरना समाप्त करके चले जाएंगे। हमारी कोई नाजायज मांग है तो वे कह रहे हैं ये मांग आपकी नाजायज है, ये हमारे लायक नहीं है। वो जायज मांग है तो उनको करना पड़ेगी और निश्चित करना पड़ेगी। आगे और भारतीय किसान संघ को दूसरा कदम ना उठाना पड़ेगा। एक किसान अभी आया था नकली दवाई लेकर, ये नकली दवाई का क्या फंडा है? बहुत सारे तो मुतालिक आया था, ऐसे सैकड़न है, पूरा हमारा ज्ञापन है कम से कम 10 पेज का, इसलिए हम पूरा इसमें बोल नहीं सकेंगे। जो किसानों के साथ किसानों को शोषित किया जा रहा है, किसानों को पीड़ित किया जा रहा है, उसके ज्ञापन है हमारे। हरसूद कृषि सेवा केंद्र मंगौली में, जो कि भोलू सरदार की दुकान है, वहाँ पे किसानों को सोयाबीन की कचरे की दवाई मांगी थी उन्होंने, उनको धान की कचरे की दवाई पकड़ा दी, और 500,000 बीघा में 10-15 किसान गाँवों में किसानों की फसल सूख गई है, चौपट हो गई है। कौन सा किसान है ऐसा जिसका
किसके लिए इसमें? धरने में बैठे हम, क्योंकि आपको अभी बात करवा दें। क्या नाम है? यही नाम है, देखिए ज्ञापन में है। बदन पसारा कपितन दीन दोगन दे सारा तुरंत पवन बदन काश दूर कपि रूप दिखावा सतियो बनते आनंद दिया अतिल गुरूप पवन सुतिया बदन पेट पुनि गाए रावा मादा विदाता सिर रावा मोय सुन गई लाग पटावा बुद्ध